सीएम साहब, पहले शिमला हुआ और आज कुल्लू के आनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आखिरकार ये हिमाचल में हो क्यों रहा है और इसकी वजह क्या बताता है मौसम विभाग? देखिए, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। कुछ जगह नजर आ रहा है, कुछ जगह हो चुका है और कुछ जगह आने वाले समय में और होगा। जो पानी है वो रिसना स्टार्ट करता है नीचे धीरे धीरे जमीन पे। पूरी मिट्टी गीली होगी। जो मिट्टी की पकड़ थी वो भुरभुरी होगी और इस कारण ये लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स और जो ये ट्री अप्रूट होते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी। वहां रेत के पहाड़ है। अगर वहां बारिश हुई -डिग्री में तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पूरे पहाड़ ही बैठ जाएंगे। दूसरा दूसरा कारण यह है कि जब हम अपना घर बनाते हैं हिल में, खासकर हिल में, उस समय क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं। छोटे से प्लॉट पर हम अपना स्ट्रेटा का सॉइल की टेस्टिंग नहीं करते हैं। नीचे जिस पर पिलर खड़ा होना, उस सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो नरम मिट्टी है या पत्थर है। पत्थर पर होगा तो आप जितना मर्जी वर्टिकल जा सकते हो। जब नरम मिट्टी पर होगा, आपने प्लिंथ बांध दी। प्लिंथ बांधने के बाद आपका क्या हुआ कि एक लेंटर डाल दिया, उस लेंटर की लोड लेने की कैपेसिटी है, दूसरा डाल दिया, फिर मन में आता कि तीसरा भी डाल दें, चौथा भी डाल दें। अब उस पिलर की ना तो स्ट्रेंथ है इतने लेंटर सहन करने की, ना ही सॉइल की स्ट्रेंथ है। तो उसके कारण भी एक कारण वो भी है। और एक कारण की जो घर की ड्रेनेज है, अपने घर के में तो सीमेंटेड कर देते हैं, नाली गली सब कुछ, और अपना ही पानी वो पहाड़ के नीचे डाल देते हैं। तो वो स्लोप जो है, जब पानी को जगह नहीं मिलता है तो पानी ने तो निकलना है। तीसरी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात है, और ये प्राकृतिक भी है, कुछ हमारी गलतियों से भी है और कुछ हमारी लापरवाही से भी है। आपको ये लगता है कि जिस तरह के कारण आपने ये बताए, हिमाचल में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं, इसके लिए एक सटीक और एक सख्त नीति लाने की जरूरत है, आपको लगता है? वरना ये तो हर साल फिर ये हादसे होंगे अब, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने एक कानून बनाया कि जितने भी 4 लेन हैं, 4 महीने पहले एक्ट में हमने प्रोविजन कर दिया, उस 100 मीटर के रेंज में अगर किसी ने मकान बनाना है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट लागू होगा। आज इस प्राकृतिक आपदा में हमने पूरी स्टेट को राज्य आपदा घोषित किया। पहाड़ियां दरक गई गांव में, और उन गांव में बिल्डिंगों को नुकसान हुआ। लोग वहां से हटना चाहते हैं। आपने कहा कि हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को बोल रहे हैं कि 100 मीटर के दायरे में हाईवे के ऊपर जो है वो कोई घर नहीं बनेगा, या उसको उसकी क्लियरेंस लेनी होगी, जो भी होगा किस तरह से बनाना है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्लानिंग आप ग्रामीण इलाकों को प्लानिंग कैसे सुरक्षित करेंगे? गांव में 1-1.5 स्टोरी से ज्यादा मकान नहीं बनता है। जो छोटे छोटे कस्बे बन गए, उसमें कुछ लोगों ने आर्थिक समृद्धि के साथ ये सोचा कि हमारी आय भी बढ़नी चाहिए, तो 1 स्टोरी और बना ली कि किराए पर चढ़ेगा। अब इन चीजों को देखना पड़ेगा कि कोई भी बिल्डिंग बनेगी उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ठीक हो। नालों पर मकान ना बने, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कितना नुकसान आप मोटा मोटी मान के चल रहे हैं अब तक हिमाचल में हो चुका है इस मानसून के सीजन में? हिमाचल के इतिहास की यह सबसे बड़ी त्रासदी होगी। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आपने केंद्र से मदद मांगी, आर्थिक पैकेज मांगा कोई? रिलीफ मैनुअल जो है ना केंद्र का हिल स्टेट्स के लिए, वो बहुत कम है। पार्शली डैमेज होने पर आप 10,000 रुपया देते हो। पहाड़ में 10,000 रुपये में कुछ नहीं बनने वाला। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए आप 1,25,000 देते हो, उस पर कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने माननीय केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप हिमाचल के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज डिक्लेयर कीजिए। कितना पैसा चाहते देखिए, हैं आप टोटल? जो भी नॉर्म्स है, जो केदारनाथ, भुज और महाराष्ट्र के जो नेशनल उन्होंने जिस ढंग से मिला था, उस ढंग से हमें भी दे दीजिए। मैंने तो अपना रिलीफ मैनुअल चेंज कर दिया, इसलिए चेंज किया कि 10,000 रुपये में किसको देने जाऊंगा। इस मॉनसून में हिमाचल कितने साल पीछे चला गया विकास के रास्ते पर, और आपके टूरिज्म को जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई में आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा? 4 साल बाद वाइन शॉप्स की ऑक्शन की थी और 700 करोड़ रुपए बढ़ा था।
उसका भी नुकसान हमें हुआ है, जीएसटी का नुकसान हमें हुआ है। होटल मालिकों के आज कमरे बिल्कुल खाली पड़े हैं। 30 अगस्त तक भी अगर हमारी बारिश रुकी, 15 सितंबर तक हम हिमाचल प्रदेश को पूरी रोड से कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे। हमारा एक लार्ज ही प्रोजेक्ट है जिसमें 650 करोड़ रुपए का नुकसान एकदम हो गया। काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, ये हम हिमाचल की जनता को बता चुके हैं। और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कम से कम 1 साल लगेगा। कुल्लू और मंडी कब तक जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि बीच का रास्ता जो है वो पूरी तरह से टूट गया है और वहां पर नहीं, रसद, ब्रेड, रोजमर्रा की चीजें, तेल, पानी, ये सब चीजें नहीं पहुंच रहा। अभी मुझे सुबह कोई बता रहा था। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, जल्दी से जानना चाहते हैं। मंडी में पूरी रसद है। मंडी से किरतपुर रोड पूरा खुला हुआ है, बीच में लैंडस्लाइड्स होता है, चंडीगढ़ तक खुला हुआ है। मंडी से पंडोह बंद है हमारा, और कुल्लू पूरा डिस्ट्रिक्ट, इनर डिस्ट्रिक्ट है। ये जो रसद वाली बात है ये भी नहीं है। रसद मैंने सवेरे ही मंडी से बात कुल्लू की है। जुड़ा हुआ है, मंडी से कुल्लू जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, मंडी से पंडोह टूटा हुआ है, मंडी से कुल्लू जुड़ा हुआ नहीं है। मंडी से उसी इसी की चंडीगढ़ जुड़ा इसी हुआ है। जगह की बात मैं कर रहा हूं कि जो मंडी से सामान सारा कुल्लू की तरफ जाता है वो नहीं जा पा रहा है। मेरी अभी 2 घंटे पहले नहीं बात नहीं हुई है वहां। नहीं 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 नहीं, आपको एक चीज बताऊं। डीजल के टैंक हमने रात को निकाले हैं, सब्जी के ट्रक हमने रात को निकाले, वन वे किया हुआ है। क्या किया है? वन वे, क्योंकि पंडोह टूटा हुआ, तो एक हमारे जो लिंक रोड है उनसे वन वे किया हुआ है। वो तो आधी दिन हम गाड़ी नीचे से जाने वालों की बंद कर देते हैं, आधी दिन हम आने वालों की इसलिए बंद कर देते हैं ताकि वहां ट्रैफिक जाम ना हो। कुल्लू से आने कोई अड़चन नहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो आप खाने की बात कर रही है, ये 2-3 पंचायतें हैं, जैसे ही मौसम खुलेगा एयर 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 ड्रॉपिंग कर देंगे वहां। आखिरी सवाल, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं, जो बात रह गई हो या कोई बात कहना चाहते हो पब्लिक से, हिमाचल की जनता से। मैं तो सभी देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं, और देश के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि आपदा राहत कोष में आप हिमाचल के लोगों को के लिए जो कुछ दे सकते हैं आप दीजिए। सिर्फ बाकी हमारे सामान की जरूरत नहीं है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत है।